बिहार की धरती जो है साहित्यकार, आध्यात्मिक गुरु, ऋषियों की धरती रही है। यहाँ बहुत सारे कवि ने अपनी कविताओं से समाज पे अपना प्रकाश जो बिखेरे हैं वो उस अलग दिशा की ओर ले गए हैं। आज हम उन्हीं कवियों में से की बात करें तो बिहार में विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि ने अपनी कविता से युवाओं में जोश भी भरे, उन्हें एक मार्ग पे दिखाया, एक राह दिखाई। आज उन्हीं बिहार की धरती में जब हम आए हैं तो कहते हैं कि हर गांव में एक कवि है जो अपने आप को संजोए हुए है, ज़रूरत है तो उन्हें निखारने की। आज हम पुनौल ग्राम पंचायत में आए हैं। यहाँ एक कवि हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी कविता से समाज को प्रकाश की ओर जागरूक किए हैं। हम उनसे आज आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं MV न्यूज़। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार सरस है जी। ये कहते हैं कि कवि जो होते हैं ना जाने कहाँ से समुद्र की खाई से अपनी शब्द जो निकालते हैं, ये सोच कैसे आपको? सोच इसलिए आई सर जी, वर्तमान काल में अभी जो भयावह स्थिति आई हुई है हमारे देश और दुनिया में, इससे हम भी भयभीत हो चुके। लगा हम जिस मानव समाज में है उस मानव का हित अगर हमसे भी कुछ बने तो हम उसको करने के लिए हम न धनवान हैं न बलवान हैं, हम दुनिया से कुछ सीखे हैं। तो लगा कि दुनिया को कुछ अपनी ही भाषा से हम दुनिया को कुछ राह दिखावें जिससे हमारे समाज और मानव समाज का भला हो। इसीलिए हम अपनी कविताओं से घूम घूम कर पूरे बिहार में, यहाँ तक दिल्ली में भी इसका प्रचार किया है कि शायद लोगों को समझ आ जाए, सजग और सचेत रहे तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। इसी उद्देश्य से हम अपने समाज के कल्याण के लिए, लापरवाही से बचाने के लिए हम यह कविताओं का पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और दिल्ली तक के हम 1000 पोस्टर दिल्ली में चिपका दिए हैं सर। जी हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम कोरोना से जीत जाएं, यही मेरी कामना है। ये कोरोना को लेके आपने कविता लिखी या फिर और कविता का संरचना कर? जी हाँ, हमारे पास सैकड़ों हजारों कविताएं हैं। हम सुदूर देहात में हैं, इसलिए हमारी रचना कभी कभी पेपर पत्रिका में प्रकाशित हुई है, लेकिन बड़े लोगों के संपर्क में न आए, इसलिए हम सुदूर गांव वाले को बड़े लोगों का संपर्क ना मिल पाया। ये हमें दुख है, खासकर कि आज के युग में इसमें भी कुछ देखा है। हम एक बार अपनी कविताओं को हम दिल्ली भेजे थे, बहुत दिन, करीब 30 साल 35 साल पहले, नववर्ष पर। वहाँ नवभारत टाइम्स के एक झा जी थे संपादक, उन्होंने हमारी कविताओं को यह कह करके लौटा दिया कि आपकी रचना उत्कृष्ट और उत्तम है, किंतु हम छापने में असमर्थ हैं। एक तरफ तो हमारा मन गदगद हो गया, दूसरे तरफ फिर हम मन में एक दुख हुआ कि उत्कृष्ट और उत्तम के बाद भी वो छापने में असमर्थ क्यों हो। तो हमें लगा कि हम सुदूर देहात गांव के हैं, उनको लगा होगा, चाहे वहाँ दिल्ली वासियों को, कि एक देहात का आदमी इतनी सुंदर कविता कैसे रच देगा। इसलिए हमारी कविताओं का आज तक प्रकाशन सही जगह पर ना मिल पाया है, इसलिए हमें इस बात का गम है। और मीडिया वाले भी बड़े लोगों का ज़्यादा अवभगत करते हैं। हम साधारण गांव के हैं, साधारण परिवार से हैं, इसलिए हमारी बात को मीडिया कहाँ से सुनेगा। हम आपको खोजते हुए आए हैं। आपके धन्यवाद है कि पहले बार कोई मीडिया हमसे इस तरह का, हमारे दुनिया से मेरी परिचय मीडिया वाले के माध्यम से हो रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य है और आपके चैनल को आपका हम आभारी हैं। आपने जो कोरोना पे चंद कविताएं लिखी, उसका बोल क्या है? पहली कविता हमारी 1920 में लिखे थे, जब कोरोना का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उस समय हम एक कविता लिखे थे जिसका कुछ पंक्तियां हम अभी सुना रहे हैं। उसका शीर्षक है महामना मोदी का कहना। ये मेरी शीर्षक है। उन्होंने लोगों को सुझाव दिया था, उसी पर हम एक कविता लिखे। कहीं नहीं जाना, घर में रहना, जग में आया काल रे, महामना मोदी का कहना, सब मानो वतन के लाल रे, समझ इसी में भला है तेरा, बच जाओगे लाल रे, पता नहीं किस राह में तुझको लग जाए यह काल रे। अभी मेरी कविता जो है हम पोस्टर बना करके दिल्ली में भी चिपका दिए हैं, बिहार में भी जगह जगह चिपका रहे हैं और ऑडियो बना के इसको हम हर जगह सुना रहे हैं। इसलिए
हमारी यही वर्तमान कविता जिसकी हम पोस्टर बनाए हैं, उसमें है मानव के नाम एक यह पैगाम। ये आपने कब रचना की? ये रचे हम जब 21 में दूसरा लॉकडाउन चालू हुआ तब रचे थे। 2021? जी हाँ। और वो 2019, मतलब समय के 20 का पहले था जो पहला लॉकडाउन। 2020? जी हाँ। और अभी तो हम दर्जनों कविताएं लिख चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे सुझाव को अगर हमारी हमने पोस्टर में लिखा है कोरोना से बचाव का है एक सुझाव है। यही मेरी पोस्टर में इस बात का अंकित किया गया है कि शायद पढ़ के कुछ लोग भी समझ जाए तो हम अपने आप को समझेंगे कि हम दुनिया के लिए कुछ किया है। आपने कहा कि जो 2020-21 में कविता लिखे मानव के संदेह, वो कविता का क्या जी? वो कविता का सारांश क्या है, बोल क्या है? उस कविता का नाम मत भूल अरे वो मानव नहीं गया है कोरोना दानव। मत भूल अरे वो मानव नहीं गया है कोरोना दानव। मानव के ही संग में चलवा मचा रहा संक्रमण का तांडव। मत भूल अरे वो मानव नहीं गया है कोरोना दानव। यही इसकी बोल है। इसमें और 20 लाइन इसमें लिखा गया है जो हम पढ़ के सुना सकते हैं। बताइए सर। ये आपका रचना है? जी हाँ, यही हमारा पोस्टल रचना है जी। ये ठीक है सर। आप क्या है इसमें थोड़ा सा हम आप सुनाता हूँ सर। मत भूल अरे वो मानव नहीं गया है कोरोना दानव। मानव के ही संग में चलवा मचा रहा संक्रमण का तांडव। मत भूल अरे वो मानव नहीं गया है कोरोना दानव। फिर भी काहे समझ रहा न मानव। फिर भी काहे समझ रहा न मानव जब मुँह बाए खड़ा हो दानव। कहाँ पे किसको ग्रास बना ले जरा यह बात सोच ले मानव। चेत चले तो काल न खाए यह कहावत है जग में मानव। बस लापरवाही छोड़ दे मानव फिर क्या करेगा दानव। जीवन से अगर प्यार है तुझको झट मास्क लगा ले हे मानव। भला इसी में तेरा मेरा सबका नहीं छू सकेगा किसी को दानव। वरना खाली मुखड़ा देख तुम्हारा वरना खाली मुखड़ा देख तुम्हारा दौड़ पड़ेगा वह दानव। जब तब तक मुंह पर दंत गड़ाए जब तक मिट न जाए मानव। फिर आगे है सजग ही जग में जिया है जीवन। सजग ही जग में जिया है जीवन यह बात सत्य है मानव। जितना दूर हो सके रहो सब जितना दूर हो सके रहो सब उतना ही दूर रहेगा वह दानव। मुसीबत से घबराना क्या मानव सदा रहा है जग में दानव मानव। मुसीबत से घबराना क्या मानव सदा रहा है जग में मानव। रहो नियम से चलो नियम से खुद ही मरेगा दानव। रहो नियम से चलो नियम से खुद ही मरेगा दानव। हाँ कभी जांच से जी न चुराना हाँ कभी जांच से जी न चुराना है भला इसी में मानव। साफ सफाई करो दवाई ले लो कोविड का टीका मानव। खुद ही मरेगा दानव जग से बस सजग रहो सब मानव। खुद ही मरेगा दानव जग से बस सजग रहो सब मानव। अत्याचारी का सदा नाश हुआ है अत्याचारी का सदा नाश हुआ है कहाँ रहा है जग में दानव। सजग ही जग में राज किया है सजग ही जग में राज किया है कहाँ राज चला है दानव। सरस सचेत से रहो सलामत सरस सचेत से रहो सलामत जुग जीतेगा फिर मानव। यही मेरी कामना है। कोरोना के लेके अगर जो और किसी विषय पे आपने जो कविता का बोल सारांश लिखे हैं, किसी अगर जो सरकार की बात करें, सरकार पे कटाक्ष हो या फिर समाज को लेके, ऐसी कोई और कविता आप बताइए। हम भारत में बहुत दिन से आतंकवाद और नक्सलवाद से परेशान है। यह सुन करके मेरा दिल तकलीफ से डूब जाता है। हम इस पर लिखे थे कविता जब राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और आज हमारे मोदी जी हैं, लेकिन आज भी उसकी ज़रूरत है। वो कविता हम सुना रहा हूँ। उसमें लिखे थे, हे भारत के नेतृत्व चेयर पर बैठे हो सो बोलो। हे भारत के नेतृत्व चेयर पर बैठे हो सो बोलो। कब तक राज रहेगा उसका आतंकवाद का बोलो। हो चुप क्यों मुँह खोलो। हे भारत के नेतृत्व चेयर पर बैठे हो सो बोलो।
ये हमारी कविता बहुत पहले लिखी थी, जो आज भी इसकी ज़रूरत है। आज भी हम नक्सलवादियों का देख करके हम बहुत भयभीत हैं कि हमारे जवान देश की सेवा में मारे जा रहे हैं। इसमें सरकार की कमी है। वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के खोजा जाए और उसको सागर में डुबा दिया जाए। जब जिस देश में शांति नहीं रहेगा वहाँ सुख कहाँ से रहेगा। इसलिए हम देश की भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों और नक्सलवादियों पर कोई दया न किया जाए। मुझे लगा कि ऐसी रचना अगर सुन करके लोग समझ जाएं तो हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। क्या यह वक्त का तकाजा है, हर तरफ निकल रहा इंसान का जनाजा है। क्या यह वक्त का तकाजा है, किसी का मम्मी किसी का पापा, किसी का मम्मी किसी का पापा, किसी की बहना किसी का भाराता, नित निकल रहा जनाजा है। क्या वक्त का तकाजा है। कहाँ गया मानव की सेखी, कहाँ गया मानव की सेखी, कह रहा था हम तो हैं यहाँ का राजा हैं। कहाँ गया मानव की सेखी, कह रहा था हम तो यहाँ का राजा हैं। चला न कोई छलबल माया, चला न कोई छलबल माया, बज गया दम भी तेरा बाजा है। हम मानव जो दम भी है उसकी बाजा बज रही है। उसके आगे है पंक्तियाँ, यह देख के रोई धरती माई, यह देख के रोई धरती माई, देख लाडले का यह जनाजा है। यह देख के रोई धरती माई, यह देख लाडले का जनाजा है। उठ जा लाडले, माँ धरती माई समझा रही है, उठ जा लाडले, हार न मानो, सजग बनो फिर राजा है। माने सजग ही रह करके फिर हम पुनः धरती पर राज कर सकते हैं, अपने जीवन को दुरुस्त कर सकते हैं। हम इतना मानव समाज लापरवाह हो चुके हैं कि अपने जीवन के प्रति भी लापरवाह हैं। इस बात का मुझे बहुत गम है। फिर नीचे एक पंक्ति है, वक्त के आगे बौना है दुनिया, वक्त के आगे बौना है दुनिया, चाहे पीट लो कितना बाजा है। हो सजग सचेत, हो सजग सचेत लो कोविड का टीका, सरस यही वक्त का तकाजा है। और एक कविता और है जो मानव का इतिहास सदियों से हम सुन के आ रहा हूँ, उस पर हमें भी नाज है। मानव कब माना है हार, इस बात का हमें उम्मीद है कि मानव जीतेगा। इस पर हमारी यह कविता है, मानव कब माना है हार, मानव कब माना है हार, होगा दानव का फिर हार। मानव कब माना है हार, होगा दानव का फिर हार। इस बार भी जीतेगा मानव, इस बार भी जीतेगा मानव, होगा दानव का फिर हार। जुगों जुगों से दानव के संग, जुगों जुगों से दानव के संग मानव का होता आया है तकरार। कभी काल यौवन आया था लड़ने, कभी काल यौवन आया था लड़ने, श्री कृष्ण ने किया संहार। रावण अमर शैतान बड़ा था, रावण अमर शैतान बड़ा था, श्री राम ने किया संहार। होगा फिर दानव का हार, मानव कब माना है हार। बस सजग सचेत रहो सब मानव, बस सजग सचेत रहो सब मानव, होगा दानव का फिर हार। सजग सचेत रहो सब मानव, होगा दानव का फिर हार। सजग सचेत ही अस्त्र अमोघ है, सजग सचेत ही अस्त्र अमोघ है, यही जीत का है आधार। रहो सफाई दूरी बनाई मास्क लगाई, रहो सफाई दूरी बनाई मास्क लगाई, ले लो कोविड का टीका सब यार। मिट जाएगा काल कोरोना, मिट जाएगा काल कोरोना, फिर रहो सुखी संसार। सरस सचेत से रहो सलामत, सरस सचेत से रहो सलामत, खुल जाएगा सुख का द्वार। मानव कब माना है हार, होगा दानव का फिर हार। यही मेरी कामना है मानव समाज से कि सजग और सचेत रहे। तो कोरोना को भगाने में जब काल यौवन को हमारे श्री कृष्ण ने अकेला संहार किया और हम हजारों करोड़ों अरबों मनुष्य इस देश का चाहे दुनिया का, हम एक होकर के सजग होकर के क्या कोरोना को नहीं भगा सकते हैं। ये मानव सिर्फ लापरवाही छोड़ दे तो हमारी जीत सुनिश्चित है। हम इसी कामना करते हैं कि शायद हमारी इन बातों से अगर मानव समाज को कुछ ग्रहण करने का, तो हम इसके लिए अपने को हम उनका आभारी रहेंगे कि हमारी बातों से अवगत होकर के जो सजग और सचेत हो गए, हम उनका जीवन भर आभारी रहेंगे। आज हम आपको एक कवि से रूबरू कराएं जिन्होंने नक्सलवाद, समाज को कोरोना से क्या हिफाजत होनी चाहिए, और मोदी सरकार ने जब इस देश के नाम पैगाम दी तो उन्होंने उन पे कविता लिखी।
अभी भी कोरोना गया नहीं है, इनका भी कहना सच है। पूरे मानव को नियम से चलना चाहिए। आप देख रहे हैं MV न्यूज़।